दिल्ली में लूट का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया जिसमें गुरुग्राम से घर लौट रही एक लड़की पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोप लगा कि वहां उस लड़की की किसी ने मदद नहीं की और ना ही कोई पुलिसकर्मी वहां नजर आया, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से घायल हालत में अपने घर पहुंच सकी। जिसके बाद उस लड़की के परिवार के लोगों ने उसे दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे इलाज के बाद सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसके परिवार के मुताबिक रोहिणी मेट्रो स्टेशन से वो रिक्शा लेकर सुल्तानपुरी अपने घर आ रही थी। वहां से कुछ दूर चलने के बाद 908 बस के स्टैंड के पास मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उससे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, जिसके बाद वो उन बदमाशों से भिड़ गई। इस दौरान उनमें एक बदमाश ने विरोध करने पर उसे चाकू मार दिया। इसको जमीन में घसीट दिया और घसीटने के बाद उसका हाथ पे चाकू मारा है। इस वारदात से उस लड़की का परिवार सहमा दिखा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और उन बदमाशों की तलाश में जुट गए। उधर इटली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां की वायुसेना का एक विमान एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। इटली की एयरफोर्स की 100वीं सालगिरह पर एक एयर शो होना था। उसी के लिए इटली की वायुसेना आसमान में कलाबाजी दिखाने की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर इसी दौरान इटली की एयरफोर्स का वो जेट क्रैश हो गया और सांस हलक में अटका देने वाला यह हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। क्रैश होने वाला जेट इटली की एयरफोर्स की उस टीम का हिस्सा था जो हवा में स्टंट दिखाने वाली थी। उसी की प्रैक्टिस के लिए विमानों के दो ग्रुप टेक ऑफ करते नजर आए। सभी विमानों ने ऊंचाई पकड़ ली, मगर एक जेट नीचे जाता नजर आया। यही विमान हादसे का शिकार हुआ और जमीन से जा टकराया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। संसद के विशेष सत्र के बीच करीब 1.5 घंटे तक कैबिनेट की मीटिंग चली। इससे पहले संसद के विशेष सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण बिल पर गहमागहमी रही। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर कोई चर्चा हुई या नहीं। दावा यह किया जा रहा था कि कैबिनेट की इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विक्रांत यादव से हम बात करेंगे। इस बीच संसद के विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी सांसदों से ज्यादा समय देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में संसद के विशेष सत्र को छोटा लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा बताया और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के सांसदों पर निशाना भी साधा। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। संसद का ये विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा और संसद के विशेष सत्र के मौके पर लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू को उनकी कई बातों के लिए याद किया जाएगा और इस दौरान उन्होंने आजादी की रात में दिए गए पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया। पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का यह आखिरी भाषण था और संसद की पुरानी इमारत से विदाई लेते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। संसद की पुरानी इमारत की आखिरी स्पीच में प्रधानमंत्री ने विदाई को सबसे भावुक पल बताया और संसद की पुरानी इमारत से कई यादों के जुड़े होने का भी जिक्र किया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के 75 साल के इतिहास के बारे में भी बताया।